नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच खींचतान को लेकर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध तमाम मुद्दों पर एकमत हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं, और खास तौर से वहां जहां विपक्ष की सरकार हो, यानी केंद्र में किसी की सरकार, राज्य में किसी सरकार। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में पक्षपात रोकने के लिए भी कई कदम सुझाए थे। फिर भी समय समय पर राज्य सरकार के फैसलों और विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने से संबंधित कई मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। इस बार शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु मामले में विस्तार से आदेश पारित किया और राज्यपाल को संविधान का पाठ याद कराते हुए विधेयक के निपटारे के लिए समय सीमा भी तय कर दी। वैसे कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कहा है कि वो राज्यपाल के उसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन ये संविधान विशेषज्ञ और विधिवेत्ता हैं, उनके बहस का मुद्दा है, मेरा नहीं। मेरा काम समाचार आपके सामने लाना। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयक को मंजूरी देने में देरी के कारण राज्य सरकार ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 21 मार्च 24 को कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के कंडक्ट के बारे में गहरी चिंता जताई थी। इससे पहले 10 नवंबर 23 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में सख्त चुने हुए प्रतिनिधि के पास है, राज्यपाल है उसके पास नहीं, जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास पावर होती है। दिल्ली में आपने देखा था ना, अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री थे, पब्लिक ने उनको चुना था, पावर किसके पास था? एलजी के पास, क्योंकि वहां भी वही था ना, केंद्र में किसी की सरकार हो, जहां अपने मन की सरकार नहीं होती वहां ये कानून लागू होता है, और जहां अपने मन की होती है, यानी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि गवर्नर आग से खेल रहे हैं। फिर 29 नवंबर 2023 को केरल सरकार की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि आखिर गवर्नर 2 साल से विधेयक को दाबे क्यों बैठे हुए हैं। अब विस्तृत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने को संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया। अदालत ने समय सीमा तय कर दी। अब अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लेते हैं तो अधिकतम समय 1 महीना होगा। अदालत ने जजमेंट के पैरा 391 में कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर पावती यानी रिसीविंग से 3 माह के अंदर फैसला लेना होगा। देर हुई तो वजह दर्ज करनी होगी और राज्य को भी बतानी होगी। अगर राज्य विधानसभा विधेयक को पुनर्विचार करके फिर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने पर उस पर सहमति देनी होगी। अगर ये समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तो उनकी निष्क्रियता को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना जाएगा, यानी कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों पर चुप बैठकर पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की अवधारणा नहीं अपना सकते। पॉकेट वीटो यानी राज्यपाल विधेयकों पर हस्ताक्षर किए बिना उन्हें रोके रखते हैं। बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित और प्रस्तुत विधेयकों पर कोई कार्रवाई न करना उन्हें मात्र कागज का टुकड़ा और बिना मांस का हड्डियों का ढांचा बना देता है। राज्यपाल को उत्प्रेरक होना चाहिए, अवरोधक नहीं। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और निर्वाचित सरकार की सलाह के अनुरूप कार्य करना चाहिए। वो किसी राजनीतिक स्वार्थ से नहीं बल्कि संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करें। अमूमन ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में कोश्यारी जी का नाम बड़ा पूछा था। राज्यपाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता की चुनी विधानसभा को बाधित न करें। विधायकों को जनता ने चुना है, राज्यपाल को नहीं, और वह राज्य की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि पब्लिक उनको वोट देती है ना। राज्यपाल को कोई पब्लिक नहीं, वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद के रूप में वहां बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को संविधान के मूल्यों की ओर से निर्देशित होना चाहिए, जो वर्षों के संघर्ष और बलिदान से अर्जित हुए। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने को लेकर 1983 में जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया की अगुवाई में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था।
आयोग ने 1987 में रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। सरकारी आयोग ने 1600 पेज की अपनी सिफारिश में कहा था कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेकर संविधान के प्रावधान में कोई बदलाव न किया जाए। देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि केंद्र मजबूत हो। राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन आखिरी विकल्प होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, राज्यपाल का पद समाप्त हुए करीब 6ठा साल चल रहा है। नो चर्चा, न हटाएंगे न बताएंगे। अपना आदमी है, चलते रहने देंगे। संविधान बनाते वक्त देश की जो परिस्थितियां थी उसे ध्यान में रखकर फेडरल सिस्टम बनाया गया था। केंद्र को भी मजबूत रखा गया और स्थानीय प्रशासन राज्यों के हाथ देकर सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण भी किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि केंद्र और राज्य मिलकर चले। लेकिन अब अगर कभी टकराव होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भले ही संविधान कितना ही अच्छा हो, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो बुरा साबित हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल तमिलनाडु बल्कि सभी राज्यों के लिए एक संवैधानिक चेतावनी भी है कि राज्यपालों को लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका में रहना होना चाहिए। नमस्कार।